हेलो दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आने वाले हैं, उससे पहले डिटेल में बिजनेस को समझेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो देखिए, सबसे पहले तो आप नोट करके रखिए 26 अक्टूबर, जब जुलाई अगस्त सितंबर मतलब क्वार्टर 2 के रिजल्ट आने वाले हैं बैंक के। दोस्तों अब बैंक के बिजनेस पर हम लोग नजर डालते हैं। तो देखिए, अभी आप देखेंगे जो बिल्कुल जून का क्वार्टर था, नंबर ऑफ ब्रांच जो है 955 की हमको देखने को मिल रही है। दिसंबर 2018 में ये 206 ब्रांच थी। तो मर्जर के बाद से उन्होंने अपने जो ब्रांचेस हैं उसको इंक्रीज किया है। और अगर आप देखेंगे साउथ, नॉर्थ, वेस्ट सब जगह में एक ठीक ठाक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। सेंट्रल में भी है, ईस्ट में थोड़ा कम है, बट बाकी जितने भी रीजन्स हैं वहां पर एक ठीक ठाक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। मेट्रोपॉलिटन और अर्बन एरिया में थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, रूरल और सेमी अर्बन में कंपेरेटिवली थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। अब देखिए, ये है बैंक के डिपॉजिट के डेटा। जब भी हम बैंक एनालिसिस करते हैं तो डिपॉजिट पर हमारा बहुत फोकस रहता है। तो अगर आप जून का जो बिल्कुल लेटेस्ट डेटा देखेंगे तो लगभग 2 लाख करोड़ से थोड़ा ज्यादा का डिपॉजिट्स थे। कहां? बैंक में। और जैसे कि हम लोग भी सुनते रहते हैं कि बैंक्स में डिपॉजिट नहीं आ रहे हैं, बहुत सारी बैंक्स को चैलेंज हो रहे हैं, लेकिन आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे डिपॉजिट 38% इंक्रीज हुआ है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो हम सुन रहे हैं कि डिपॉजिट नहीं हो रहा है, उसका वो चीज यहां नहीं हो रही है। इनफैक्ट यहां पर डिपॉजिट और ज्यादा हो रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव चीज है। बैंक के पास डिपॉजिट आ रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट डेटा है कासा रेशियो, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। किसी भी बैंक के लिए बहुत ही सस्ता पैसा होता है कासा। मार्च 2022 में 48.4 था, अभी आप देखेंगे 46.6%। तो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, लेकिन दोस्तों ये इंडस्ट्री ट्रेंड है जहां पर कासा रेशियो हम अलग अलग बैंक्स में भी देख रहे हैं कि पिछले 1-2 साल में थोड़ा कम की तरफ हुए हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं बाकी बहुत सारी बैंक के साथ तो 46.6% को हेल्दी कासा कहा जाएगा। तो कुछ पॉजिटिव नंबर हमको डिपॉजिट से मिल रहे हैं। नेक्स्ट है लोन के नंबर, जहां पर हमको एक डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल रहा है। मॉर्गेज बुक जो है लगभग 29% के आसपास की देखने को मिल रही है। लोन बुक 2.09 लाख करोड़ की देखने को मिल रही है, और डाइवर्सिफिकेशन भी देखने को मिल रहा है, और एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ भी यहां देखने को मिल रहा है। अब देखिए, थोड़ा हम पास्ट में जाते हैं। वहां अगर आप देखेंगे मार्च 2018 में तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की 36% से ज्यादा बुक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंफ्रा में, या सोच लीजिए कोई रोड बनाना हो या फिर कोई एक इंफ्रा का कुछ विंड मिल या ऐसा कुछ लगाना हो, तो वैसे प्रोजेक्ट्स पर बहुत लोन दिया करती थी। लेकिन जो नए सीईओ आए, उनके आने के बाद, मिस्टर वैद्यनाथन के आने के बाद में उन्होंने स्ट्रेटेजी को चेंज किया और रिटेल पर फोकस किया। अब रिटेल लोन क्या हो सकती है? जैसे हमको आपको क्या लोन चाहिए, 2 व्हीलर लोन या कार लोन या फिर गोल्ड लोन या पर्सनल लोन, तो उस टाइप की लोन पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया। तो पिछले 5-6 सालों में आप देखेंगे इंफ्रा जो है 1.3% हो गया, और इंफ्रा में ही बैंक को बड़े एनपीए का सामना करना पड़ा था दोस्तों पास्ट में। लेकिन अभी आप देखेंगे एनपीए एक स्टीडी स्टेबल लेवल में देखने को मिल रहे हैं। अगर आप ग्रॉस एनपीए देखेंगे 1.46% है, और नेट एनपीए 0.46% है। आप फॉर एग्जांपल 2018 के समय में देखेंगे नेट एनपीए 1.06 था, 1.32% के आसपास में था। तो एनपीए अभी जो है आपको कम देखने को मिल रहे हैं, स्टीडी बुक देखने को मिल रही है। और जब Q2 के नंबर्स आएंगे तो जो अलग अलग ग्रोथ पैरामीटर्स है, चाहे वो डिपॉजिट हो या फिर एडवांसेस में ग्रोथ हो, उस पर तो ध्यान रहेगा ही, लेकिन एनपीए पर भी ध्यान रहेगा कि एनपीए का क्या नया यहां पर डेटा आ रहा है। दोस्तों प्रोविजन कवरेज रेशियो देखिए, बैंक है, बैंक लोन प्रोवाइड करेगी तो कुछ लोन खराब भी हो सकती है, मतलब कुछ भी रीजन के कारण से उसका जो भी है ईएमआई या पैसा नहीं आ रहा है। तो ऐसे केस में बैंक ने अपनी क्या तैयारी करके रखी है, उसको हम प्रोविजन कवरेज रेशियो से नापते हैं। तो ये 87.5% हमको देखने को मिल रहा है, जो कि अगेन हेल्दी नंबर है। 70 के ऊपर प्रोविजन कवरेज रेशियो को हेल्दी कहा जाएगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग नंबर हमको देखने को मिल रहा है। तो अभी तक जितने भी नंबर थे हमको स्ट्रॉन्ग नंबर देखने को मिल रहे थे, लेकिन एक नंबर पर ध्यान देना है, वो है कॉस्ट टू इनकम का रेशियो। ये 70.5% है, जो कि ज्यादा है। इनफैक्ट यस, 2018-19 उस समय में अगर आप देखेंगे तो ये 90-85% उसके आसपास में था। अब कॉस्ट टू इनकम पर मैं थोड़ा सा टाइम आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट मतलब किसी बैंक के लिए क्या खर्चे हो सकते हैं, जैसे ब्रांच का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन या ऑपरेशनल खर्चा, इंप्लॉइज जो सैलरीज हैं वो सब खर्चा है। और बैंक इनकम भी करती है। तो सोच लीजिए 100 रुपए की इनकम में बैंक का कितना कॉस्ट या खर्चा होता है, 70% के आसपास में। जो स्ट्रॉन्ग बैंक्स हैं
ठीक है। इसके अलावा भी अगर जो दूसरी बैंक्स जो कि स्ट्रॉन्ग बैंक आप मान सकते हैं, बड़े बैंक आप मान सकते हैं, उनका आप कॉस्ट टू इनकम देखेंगे जनरली 40 टू 55 या 60% के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ज्यादा है। यस, कम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके कम हो रहा है। जैसे FY21 में 78.8% था, अभी कम हुआ है। लेकिन जो मैं दूसरी बैंक के साथ अगर कंपेयर करूं तो ये कॉस्ट टू इनकम थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये जितना कम हो उतना बेटर है। Q2 में हमको और आइडिया यहां पर मिलेगा कॉस्ट टू इनकम रेशियो के बारे में। नेक्स्ट है इनकम स्टेटमेंट। यहां पर हम प्रॉफिट की बात करते हैं। अगर आप देखेंगे प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर, जैसे Q1 में आप देखेंगे 11% थोड़ा कम हुआ था, 681 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और लास्ट ईयर जो Q1 था 765 करोड़ का प्रॉफिट था। तो अभी Q2 में क्या प्रॉफिट के नंबर्स हैं हमको यहां पर पता चलने वाला है। अगर आप इंटरेस्ट इनकम देखेंगे इंक्रीज हुआ है, नेट इंटरेस्ट इनकम देखेंगे 25% हमको इंक्रीज होता हुआ नजर में आया है। यस, इन रिजल्ट्स में प्रोविजंस भी इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, 476 करोड़ से बढ़कर 994 करोड़ प्रोविजंस भी इंक्रीज हुए हैं। तो प्रोविजंस, अगेन कोई भी बैंक है तो प्रोविजंस तो रहेंगे ही, लेकिन प्रोविजंस बहुत ज्यादा ना बढ़े वो भी देखना रहेगा। अगर प्रोविजंस बढ़ रहा है तो इसका एक मतलब हो सकता है कि बैंक को लग रहा है कि ज्यादा लोन्स एनपीए हो सकती है और फ्यूचर में जो एसेट क्वालिटी है उस पर चैलेंजेस आ सकते हैं। तो Q2 में वो नंबर्स हमको देखने रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट ROA, रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन एसेट 0.91% है, गाइडेंस उनका 1.4 से 1.6% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 8.32% है, गाइडेंस 13 से 15% का है। इस पर अभी क्या नया आता है हमको और ज्यादा पता चलेगा। तो देखिए, जब हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात कर रहे हैं तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जहां पर डिपॉजिट के लिए इंडस्ट्री में बहुत सारी बैंक स्ट्रगल कर रही है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के डिपॉजिट स्ट्रॉन्ग है और बाकी बहुत सारे पैरामीटर्स में स्ट्रॉन्ग है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। लेकिन प्रोविजंस का नंबर हो या फिर ROA, ROE, इस पर और ज्यादा हमको डिटेल्स में पता चलेगा। अक्टूबर 26 को हमको और ज्यादा डिटेल आइडिया आएगा किस तरीके से उनका ग्रोथ के प्लान्स हैं। अभी हमको स्टेबल और स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। प्रोविजंस यस थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ये खाली Q1 में ही था या फिर Q2 में भी इंक्रीज होगा या फिर Q2 में कम होगा या उसी लेवल पर रहता है, ये सब कुछ चीजें देखने की रहेंगी जब रिजल्ट्स आएंगे। लास्ट 5 साल के साथ कंपेयर करें तो अभी बैंक एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में देखने को मिल रही है। अगर हम वैल्यूएशन देखेंगे, प्राइस टू बुक 1.58 मतलब 1.6 के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर हम पुराना प्राइस टू बुक देखें, फॉर एग्जांपल ये टाइम देखिए जब एनपीए और बहुत सारे चैलेंजेस थे 2018-19 में, तो देखिए 1 या उससे कम का ही प्राइस टू बुक मिलता था, 0.81। लेकिन जैसे जैसे जो बुक अच्छी हुई उसके बाद में देखिए प्राइस टू बुक भी अच्छा होना शुरू हुआ। जैसे लास्ट 3 साल में देखिए प्राइस टू बुक आप देखिए 1.1 या 0.9 ही खराब रहा है, लेकिन 2.3 का भी प्राइस टू बुक मिला है लास्ट अगस्त में। अभी आप देखेंगे 3 साल का 1.7 का प्राइस टू बुक है, अभी 1.6 है। तो 3 साल का जो प्राइस टू बुक है उसके आसपास में ही कंपनी अभी हमको देखने को मिल रही है। अब किस तरीके से एनपीए और बाकी सब नंबर्स रहते हैं, ग्रोथ के कैसे नंबर्स रहते हैं, कॉस्ट टू इनकम क्या नंबर आता है, उस पर बहुत कुछ हमको पता चलेगा। मैनेजमेंट क्या कहता है, ब्रोकरेजेस क्या कहते हैं, तो और ज्यादा बिजनेस के बारे में आइडिया आएगा। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। अर्ली फाइनेंशियल आजादी। थैंक यू दोस्तों।